तो दोस्तों मुझे ये रबड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हो सकता है कि आपको भी ये नई लेनी पड़ जाए, या हो सकता है कि आपको जो नए नए यूज़र इसके बने उनको आदत पड़ जाए। बट चूँकि मैं दूसरी तरह की रबड़्स का आदी था तो इसलिए ये मुझे कोई ख़ास नहीं लगी, क्योंकि जब ये दोनों इस तरह से होती है ना तो ये किनारी जो है ये हमारे नाक के थोड़े से आड़े आती है, तो यूँ। तो बहरहाल ठीक है, जब आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसी की आदत पड़ जाएगी। तो बट मेरा ख्याल है कि कंपनी को इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन के अंदर तब्दीली करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये हमारी बीम है, इसके अंदर जो है माइक्रोस्कोप डलती है। तो बीम के हवाले से काफ़ी ये अच्छी बीम है, मुझे पसंद आई है। जैसे अगर आप देखें तो ये भी इसका एलॉय का मोटा है और इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है। बट एक चीज़ जो है वो इस हवाले से मुझे थोड़ी सी डाउट में डाल रही है कि ये चीज़ अगर आप इसकी देखें ना, ये वाली जब आप ये इसको घुमाते हैं तो दंदाने इस पर चलते हैं। तो ये प्लास्टिक की है, प्लास्टिक की कहीं टूट ना जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस है कि टूट जाती है, सिर्फ मुझे लग रहा है कि जो दूसरी माइक्रोस्कोप आमतौर पर मैं देखता था उसके अंदर ये मेटल की होती थी, तो इसके अंदर ये प्लास्टिक की है। तो इसका अल्लाह आलम की जल्दी टूटती है कि नहीं टूटती। बहरहाल ये प्लास्टिक का थोड़ा सा वो भरोसा कम होता है। बहरहाल ये इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी वो ज़बरदस्त है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से आप इसको दबाएंगे तो वो अंदर जो रिंग है वो उसके कॉलम को जो है जकड़ लेता है। इस चीज़ को आप घुमाते हैं तो ये ऊपर नीचे होती है। यहाँ से आप माइक्रोस्कोप डालकर इस नेट को टाइट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये होती है मेन मिरर बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये है जी मेन मिरर बॉडी ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करती होती है। यूँ आप इसको रखते हैं, इस चीज़ को भी आपने निकाल देना होता है, इस चीज़ को भी आपने निकाल देना होता है। यहाँ पर अब हम अपने दो लेंसेज डालेंगे, इस चीज़ को भी आपने पीछे से खोल देना होता है। तो ये देखिए दोनों आपको जो है व्यू नज़र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से अगर आप देखते तो वो ये है, यहाँ से अगर आप देखते तो वही मैं आपको मज़ीद खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो दरअसल दोस्तों इसमें होता ये है कि ये इस चीज़ पर आपने गौर करना है। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसको जूम को कम ज़्यादा करता हूँ तो ये देखिए ये लेंस को ये जो चूड़ी बनी हुई है ना इसके ऊपर, ये लेंस को अब अंदर ले गई है। फिर देखिए अब लेंस को इसने यहाँ पर लाना शुरू कर दिया। तो दरअसल इसके अंदर यहाँ पर भी अगर देखें तो वो देखिए लेंस जो है उनको आगे पीछे ये ले जाते हैं। और ये देखिए इसके अंदर गरारियाँ बनी हुई, ये देखिए। तो ये चीज़ दरअसल इसके अंदर होती है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, वो है इसका डस्ट प्रोटेक्टिव लेंस। ये बहुत अच्छा काम किया कंपनी ने कि हमें डस्ट प्रोटेक्टिव जो है वो कवर दे दिया। ये देखिए छोटा सा इसके अंदर शीशा लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पर कस देंगे तो उसके बाद हमारी माइक्रोस्कोप की बहुत हिफाजत होगी। यूँ टाइट आपने अच्छे तरीके से कर देना है। उसकी वजह पता क्या है दोस्तों, कि जब आप इसको रखते हैं सोल्डरिंग आयरन के ऊपर तो धुआं ऊपर उठता है, वो मड उठती है, वो ग्रीस गारा सब कुछ तो इसके अंदर नहीं जाएगा। ये जो डस्ट प्रोटेक्टिव लेंस है अंदर वाले लेंसेज की केयर करेगा। बहुत अच्छी बात है, ये मस्ट टूल है। अगर ना होता तो फिर मैंने आपको कहना था कि ये आपके पास खुद आपने इसको परचेज करना है। उसके बाद ये दोनों आई पीस हैं, मैं दोनों खोलकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो 10x तक ही बढ़ा करके दिखाएगा और जो है 22 इसका जो है फील्ड ऑफ व्यू है। यहाँ पर एनक का निशान भी बना हुआ है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि एनक का निशान बना हुआ इसका क्या मतलब है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर डाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें ना, अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो ये बाहर को चले गए लेंस, फिर घुमाया तो अंदर को आ गए। तो अब ये है कि चूंकि कोई किसी की नज़र कितनी भी ठीक हो, आमतौर पर उसकी नज़र के अंदर लेफ़्ट और राइट के अंदर मामूली सा फ़र्क होता है ना। तो जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब हमने ऐनक नहीं यूज़ करनी होती, ऐनक को हमने जो उतार देना होता है। तो हाँ, यहीं से ही हमने अपना फोकस बनाना होता है। तो आप अपने लेफ़्ट और राइट आई को यूँ घुमाकर एक इमेज को एक साथ मिला लेंगे, तब आप देखेंगे तो आपको सही नज़र आएगा। ये जो है आपकी लेफ़्ट और राइट